जय जगन्नाथ। आज आम इनडायरेक्ट टैक्स मॉड्यूल 5 गुड्स एंड सर्विस टैक्स लॉर लेवी एंड कलेक्शन ऑफ सीजीएसटी एंड आईजीएसटी रो चार्ज ऑफ टैक्स इंक्लूडिंग रिवर्स चार्ज रो पार्ट 9 पढ़ा। तो स्टार्ट करवा। सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट रो आमे सबुड़ा सेक्शन एपर्यंत पढ़ी थे। सेक्शन सबसेक्शन 1, 2, 3 एंड 4। आज आम पढ़ा सबसेक्शन 5। सबसेक्शन 5 कौची इंटरस्टेट सप्लाई थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। इंटरस्टेट सप्लाई थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो एपर्यंत आम जिते पढ़ी आसते से आइदर लाइबिलिटी सप्लायर रहे और रिसीभर रहे। एबे लाइबिलिटी रहिबो ई कॉमर्स ऑपरेटर। Let us start discussing the provisions. The government is empowered to notify category of services wherein the person responsible for payment of taxes would neither be the supplier nor the recipient of supply. तो कौन प्रोविजन कहला कि गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड। गवर्नमेंट रो पावर अच्छी टू नोटिफाई करिया को कैटेगरी ऑफ सर्विसेस। को कैटेगरी ऑफ सर्विसेस जो थे कि पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट ऑफ टैक्सेस। पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट ऑफ टैक्सेस वुड नाइदर बी द सप्लायर नॉर बी द रेसिपिएंट। देन तिर सप्लायर लाइबिलिटी नहीं कि रिसिपिएंट लाइबिलिटी नहीं। तो लाइबिलिटी कार अच्छी बट द ई कॉमर्स ऑपरेटर माने लाइबिलिटी कार आसीबो ई कॉमर्स ऑपरेटर जा थ्रू रे दिस सप्लाई इज इफेक्टेड। थ्रू whom this supply is affected is liable to pay tax। तार अर्थ कौन कि केतेटा कैटेगरी ऑफ सर्विस पाई सेक्शन 9(5) रे गवर्नमेंट को एम्पायर कराई जो थे कि रिसिपिएंट की सप्लायर लाइबिलिटी नुह से केस रे लाइबिलिटी होची जो ई कॉमर्स ऑपरेटर थ्रू रे से सर्विस गुड़िक सप्लाई होता है। तो ये क्लीयरली प्रोविजन रु जना पड़ुची कि दिस प्रोविजन इज फॉर services which are prescribed by the government, किंतु it is not applicable for goods। for supply of goods this subsection 5 has no applicability। खाली गोटे छोट एग्जांपल रे बुझिबा। सपोज Amazon बोली गोटे हमरो ई कॉमर्स ऑपरेटर अछि। ए Amazon थ्रू रे गोटे सप्लायर अच्छी गोटे रेसिपिएंट अच्छी। ए सप्लायर कौन करुच्ची तार किसी सर्विसेस Amazon थ्रू रे तार रेसिपिएंट को सप्लाई करुच्ची। तो ये लाइबिलिटी कार Amazon रो ना सप्लायर लाइबल ना रिसीवर लाइबल है। एटा खाली गोटे एग्जांपल पे मु कहली। एबे आमे एठी बुझिबा कि को कैटेगरी ऑफ सर्विसेस अच्छी जोड़ा कि एथिरे कवर्ड हो। तो फर्स्ट सर्विसेस कौन? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर सर्विस। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर सर्विस बाय रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मोटरसाइकिल, ओमनीबस, मैक्सी कैब और एनी अदर व्हीकल। तार्थ जदि पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दिया होची रेडियो टैक्सी द्वारा कि मोटर कैब द्वारा कि मोटरसाइकिल द्वारा बा ओमनीबस द्वारा बा मैक्सी कैब द्वारा बा एनी अदर व्हीकल द्वारा जोटा कि यही लिस्ट व्हीकल लिस्ट भीतर कवर्ड नुह ताहाले सही सर्विसेस गुड़िक केस रे जो ई कॉमर्स ऑपरेटर थ्रू से सर्विस दिया होतो से ई कॉमर्स ऑपरेटर टैक्सेबल
जमती आमर गोटे एग्जांपल है ओला आउ एग्जांपल हम यूबर एमाने कौन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर सर्विस आंक थ्रू रे टैक्सी ऑपरेटर माने दउछंती तो ये से टैक्सी ऑपरेटर लाइबल नुह जीएसटी एक्ट किंतु ओला यूबर लाइबल क्लियर। तो ये यही जो रेडियो टैक्सी मोटर कैब मोटरसाइकेल ओमनीबस एंड मैक्सी कैब को मोटर व्हीकल एक्ट रे डिफाइन कराई से गुड़िक कौन जस्ट आमर नॉलेज पे एमती तो आम जाचे बट स्टिल लॉ रे लिखाई तो पढ़ीदवा। फास्ट पढ़ा रेडियो टैक्सी कौन रेडियो टैक्सी है ए टू वे रेडियो कम्युनिकेशन कनेक्शन थिबो विथ सेंट्रल कंट्रोल ऑफिस एनेबल्ड फॉर ट्रैकिंग यूजिंग जीपीआरएस और जीपीएस मैंने दी आड़ू रेडियो कनेक्शन द्वारा को कनेक्ट हो आगुरी एगुड़ा जनरली सिटीज मानक यूज होता आजिकल रेडियो टैक्सी किसी यूज नहीं दु आड़ू रेडियो कनेक्टिविटी द्वारा ही यहाँ कनेक्ट हुए। तापर मोटर कैब माने मोटर व्हीकल कंस्ट्रक्टेड टू कैरी अप टू 6 पैसेंजर्स एक्सक्लूडिंग ड्राइवर फॉर हायर और रिवार्ड मैंने ये 6+1 मैंने मैक्सिमम 7 जन लोक जापे से भाया व्हीकल को मोटर कैब भितर गणा जनरली सब 4 व्हीलर्स गुड़िक मोटर कैब रे आसबे किंतु मैक्सिमम कैपेसिटी 7 ताठू अधिका नुह। तापर मैक्सी कैब मैंने मोटर व्हीकल कंस्ट्रक्टेड टू कैरी फ्रॉम 6 बट अप टू 12 पैसेंजर्स एक्सक्लूडिंग ड्राइवर मैंने ये मैक्सिमम 13 लोक जापरेंगे मिनिमम 6 लोक है मैक्सिमम मिनिमम 7 लोक मैक्सिमम 13 लोक जापरेंगे जनरली ये आसे ट्रावेलर गाड़ी गुड़िक ए कवर हुए मैक्सी कैब। तापर देखा ओमनीबस कहले मोटर व्हीकल कंस्ट्रक्टेड टू कैरी मोर देन 6 पैसेंजर्स एक्सक्लूडिंग ड्राइवर यार मैक्सिमम लिमिट रखा है जनरली जिते बस सर्विसेस गुड़िक अच्छी से कवर्ड हम। तापर मोटर व्हीकल जो मोटरसाइकिल 2 व्हील्ड मोटर व्हीकल इंक्लूसिव ऑफ डिटैचेबल साइड कार हैविंग एक्स्ट्रा व्हील जो मोटरसाइकिल सहित जो साइड कार भी लगुव से साइड कार भी एथरे इंक्लूड हम मैंने 3 व्हील्ड हेल्ले भी चलो सेमती नहीं कि 2 व्हील्ड मोटर व्हीकल्स मैंने 2 व्हील्ड मोटर व्हीकल्स इंक्लूसिव ऑफ डिटैचेबल साइड कार। यह छड़ा अन्य व्हीकल्स गुड़िक भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर सर्विसेज देले सेटा एथिरे कवर हम। एबे जीवा नेक्स्ट सर्विसेज को एकोमोडेशन सर्विस इन hotels, inns, guest houses, clubs, campsites or other commercial places meant for residential or lodging purposes। तो होटेल्स इन्स गेस्ट हाउसेस क्लब्स कैंपसाइट्स ये सब जिते सब बिजनेसेस अच्छी से बिजनेस प्लेस रे जदि रेसिडेंशियल और लॉजिंग पर्पज पे कि यूज करा जाउची से सर्विसेस गुड़िक स्पेसिफाइड सर्विसेस भितर आसीबो एक्सेप्ट where the person supplying such service through e-commerce operator is liable for registration under section 22(1) of CGST Act। ये एक्सेप्शन भी एथरे लिखा है देखो ए एक्सेप्शन कौन कहला ये सबू सर्विसेस गुड़िक कवर्ड हम माने ई-कॉमर्स ऑपरेटर थ्रू रे जदि कौन एकोमोडेशन सर्विस दिया जाउची से ई-कॉमर्स ऑपरेटर लाइबिलिटी आसीबो किंतु एक्सेप्शनल या कि जो सर्विस प्रोवाइडर सर्विस दउची सीए रजिस्टर्ड है नथिबा दरकार यदि रजिस्टर्ड से अच्छी ताले सीए डायरेक्टली लाइबल से ही भितर आसीबो नाही 9(5) ताकू नॉट एप्लिकेबल हम जमती कि गोटे छोट एग्जांपल बुझा जमती कि आमर गोटे छोट एग्जांपल है आईटीसी होटल
आईटीसी होटल रे कौन अच्छी कि आईटीसी होटल आकोमोडेशन सर्विस प्रोवाइड करुच्ची माने लॉजिंग सर्विस दउची मेक माई ट्रिप रो साइट रे आईटीसी होटल रो रजिस्ट्रेशन अच्छी आउ से मेक माई ट्रिप साइट रे मु आज ए कंज्यूमर गोटे दिन पे रूम बुक कली एमएमटी रो साइट रे जाइकी 1 डे पाई मु कौन कली रूम बुक कली आईटीसी होटल रे तो एबे मते आईटीसी होटल रे रूम बुक हैला का थ्रू रे बुक हैला मेक माई ट्रिप साइट टू जाइकी बुक हैला तो एबे ए आईटीसी होटल रे मते रूम बुक हैला माने आईटीसी होटल मते बिल देला आईटीसी होटल मते इनवॉइस देला तो एबे यही आईटीसी होटल जो मते इनवॉइस देला मो पाई सर्विस प्रोवाइडर किए हैला आईटीसी होटल सर्विस रिसीवर किए मु तो जेहेतु आईटीसी होटल मते बिल देला मु सर्विस रिसीवर देन एठी सर्विस प्रोवाइडर जनरली 9(1) हिसाब रे कवर्ड हेबा कथा चार्जेबल टू जीएसटी तो ये आईटीसी होटल ता बिल रे जीएसटी चार्ज करके लगे कि दे परिबो किंतु जदि आईटीसी होटल अनरेजिस्टर्ड पर्सन थिबो ताहले बिल के दबो एमएमटी बिल दबो एमएमटी जो बिल दबो एमएमटी रो लायबिलिटी हला जीएसटी पे करिबा ना कि आईटीसी होटल रो किंतु जदि आईटीसी होटल रजिस्टर्ड पर्सन हिथिबो ताहले आईटीसी होटल रो लायबिलिटी अछि आईटीसी यदि रजिस्टर्ड पर्सन हिथिबो लायबिलिटी कार आईटीसी होटल रो ना कि एमएमटी रो एमएमटी थ्रू रे बुक हेले भी स्पेसिफाइड सर्विसेज भितरे कवर्ड हेबा पई हेले गोटे अनरजिस्टर्ड पर्सन जदि होटल एकोमोडेशन सर्विस प्रोवाइड करूची ताहाले ही ई कॉमर्स ऑपरेटर रो लायबिलिटी अछि रजिस्टर्ड पर्सन रो नुह एबे हम पढिबा नेक्स्ट सर्विसेज कोन हाउसकीपिंग सर्विस सच एज plumbing, carpenting, etc. except where the person supplying such service through e-commerce operator is liable for registration under section 221 CGST Act एथरे भी एक्सेप्शन लिखि देला हाउसकीपिंग सर्विसेज ई कॉमर्स ऑपरेटर थ्रू रे दिया होची ताहाले से केस रे जो जे सप्लायर अछि से जदि अनरजिस्टर्ड हेतिबो ताहाले से ई कॉमर्स ऑपरेटर लाइबल जीएसटी पे ना कि पर्सन प्रोवाइडिंग द सर्विस सेम आम जमी होटेल एग्जांपल नेले एथरे भी सेमती एग्जांपल नहीं परिबा कि गोटे ई कॉमर्स ऑपरेटर अछि जा थ्रू रे गोटे प्लम्बर सर्विस प्रोवाइड कला गोटे कस्टमर को तो ये ए प्लम्बर जदि अनरजिस्टर्ड पर्सन है ताले ये लाइबल जदि ये रजिस्टर्ड पर्सन है ताले ये लाइबल क्लियर ये जीवा नेक्स्ट स्पेसिफाइड सर्विसेज कौन अच्छी रेस्टोरेंट सर्विस अदर देन the services supplied by restaurant eating joints etc located at specified premises कौन कहला कि जदि स्पेसिफाइड प्रिमाइजेस रे रेस्टोरेंट सर्विस दिया जाउची ताकू छाड़ी देले आउ जेकोसी जगह रेस्टोरेंट सर्विसेज दिया होउची सेटा स्पेसिफाइड सर्विसेज भीतर कवर्ड माने सेठी ई कॉमर्स ऑपरेटर रो लायबिलिटी अछि हैला रेस्टोरेंट सर्विस माने ईटिंग जॉइंट्स बा खाइबार जोठी भी खाइबा पई कि जोठी भी सर्विसेज दिया होउची सेई जगह जदि स्पेसिफाइड प्रिमाइजेस भीतर कवर्ड नथिबो ताहले सेई केस रे ई कॉमर्स ऑपरेटर रो लायबिलिटी रहिबो तेबे हम ये बुझा कि स्पेसिफाइड प्रिमाइजेस कौन
Specified premises माने premises providing hotel accommodation service having declared tariff of any unit accommodation above 7,500 rupees per unit per day or equivalent माने जदि कौनसी प्रेमाइजेस बा होटेल जो थरे कि लॉजिंग सर्विस प्रोवाइड करुच्ची आप तार पर डे चार्जेस 7,500 रु अधिका थिबो 7,500 रु अधिका थिबो बा 7,500 थिबो ताहाले सेही केस रे एई रेस्टोरेंट सर्विस स्पेसिफाइड सर्विसेस रे कवर्ड हेबो नाही। जमती कि बड़ बड़ होटेल मानकरे रेस्टोरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करुचंती से होटेल्स गुड़िक जो जमती कि आमर आईटीसी होटेल्स मेफेयर होटेल्स ये सब होटेल्स मानकरे टैरिफ रूम रो टैरिफ रेट 7,500 रु अधिका थाए तो सही केसेस मानकरे रेस्टोरेंट सर्विसेज से जदि कौन ई कॉमर्स ऑपरेटर थ्रू रे दिया जाउथबो तो सही सर्विसेज गुड़िक रे लाइबिलिटी होटेल रो माने आईटीसी रो कि मेफेयर रो सही केसेस रे ई कॉमर्स ऑपरेटर रो कौनसी लाइबिलिटी रहिबोनी तो नॉर्मल रेस्टोरेंट सर्विस कौनसी ई कॉमर्स ऑपरेटर थ्रू दिया जाए तो लाइबिलिटी ई कॉमर्स ऑपरेटर रो रहिबो। आज पई एतिकी आम आगु को सेक्शन 10 पढ़िबा नेक्स्ट वीडियो रे। जय जगन्नाथ।